Hello everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. If you are preparing for the FCAT and CDS examination, then you are on the right video. जो प्रीवियस FCAT हुआ था अभी उसमें मेरे 234 मार्क्स आए थे, तो कैसे आए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, वो उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उस वीडियो को देखने के बाद आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका जो बचा हुआ टाइम है उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वो वीडियो तो जाके जरूर देखें, बहुत सारे लोगों ने देखी है और अच्छे कमेंट आए हैं उसके ऊपर, जब भी मैं आपको ये चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके नेक्स्ट जो आने वाले एफकैट और सीडीएस एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स करने वाले हैं इंग्लिश के, जो कि दोनों के दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इडियम यहाँ पर है दैट इज रेस्ट ऑन लॉरल्स। इसका क्या मतलब होता है? टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं आत्मसंतुष्ट हो गया। ठीक है, अब ना पर्सन एक तरीके से सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड जब कोई पर्सन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं भाई कॉम्प्लेसेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? रेस्ट ऑन लॉरल्स। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो उसकी पास्ट की उसकी अचीवमेंट्स हैं, पास्ट की जो उपलब्धियां हैं, उनके ऊपर आत्मसंतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। किसी के 12th में किसी ने टॉप किया था, अभी तक वो उसी चीज को गा रहा है। कहने का मतलब आगे कुछ नहीं कर रहा है, पुरानी चीजों को ही गा के खुश हो रहा है। तो दैट इज नोन एज रेस्ट ऑन लॉरल्स। वी रेस्टेड ऑन अवर लॉरल्स फॉर टू लॉन्ग। भाई बहुत ज्यादा टाइम हो गया और अब हमको काम करना चाहिए। तो ये इस इडियम के अंदर मेन बात कही गई है। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इडियम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पे थ्रू नोज। आपको पता है कि इडियम बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, डिफेंस से रिलेटेड, चाहे हम एफकैट और सीडीएस की बात करें तो। और उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे और आपको ना बारीकी से समझना होता है, क्योंकि कई बार जो चीजें होती है ना सिमिलर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि रेफरेंस क्या है उस क्वेश्चन का। तो पे थ्रू नोज का क्या मतलब होता है? पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। जब भी हम किसी चीज को बाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करते हैं तो हम कहते हैं कि पे थ्रू नोज, नोज के थ्रू पे करना। वी पेड थ्रू दी नोज टू गेट दी कार फिक्स्ड एंड इट स्टिल डज नॉट गो प्रॉपरली। मतलब कार खराब हो गई थी, हमने ठीक करवाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर रही है। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है कि आपके आगे सेंटेंस आए और यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हो, तो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में इडियम भरना हो सकता है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। ये तो बड़ा ही आसान है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, लिविंग मतलब लिविंग करना, रहना एक तरीके से। तो मेक एन लेजिटिमेट। लेजिटिमेट आपको पता है कि कोई चीज लेजिटिमेट है, इसका मतलब वो ट्रू है, उसका मतलब वो प्रॉपर है, ठीक है, उसका मतलब वो राइट है। तो अच्छे तरीके से अगर कोई जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसको हम कहते हैं टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। ही प्रोमिस टू फिनिश हाई स्कूल एंड मेक एन ऑनेस्ट लिविंग फॉर हिज न्यू फैमिली। उसने प्रोमिस किया कि पहले वो हाई स्कूल कंप्लीट करेगा और बाद में एक ऑनेस्ट लिविंग, अच्छे तरीके से लेजिटिमेट लिविंग बनाएगा अपने परिवार के लिए, अपने नए परिवार के लिए। तो ये है यहाँ पर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आ रही हैं क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। वीडियो लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं क्लियर करूं। हालांकि मेरा तो प्लान है कि मैं सारी चीजें आपकी कंप्लीट करवा दूं एग्जाम तक। वो आपके रिस्पॉन्स से पता लगेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं कि मुझे और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपका प्यार मिलता है, तो डेफिनेटली आई विल डू। नेक्स्ट है गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे तो बड़ा ही आसान सा है, भाई गेम ही दे दिया उस बंदे ने। तो मतलब क्या कि गिव आउट द सीक्रेट। कोई सीक्रेट है, हमने कुछ प्लान कर रखा है, ठीक है, हम सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, और कोई बोल देता है परिवार में से पहले ही, तो इसका मतलब वो सारे का सारा गेम ही दे दिया, मतलब हमने सीक्रेट बता दिया। यू आर गोइंग टू गिव द गेम अवे इफ यू डोंट क्विट विस्परिंग अबाउट इट। विस्पर करना आपको पता है, फुसफुस जो हम करते हैं बिना बोले, फुसफुस करने को विस्परिंग कहते हैं। और ये कह रहा है कि तुम ना सारा गेम दे दोगे, यानी कि तुम सीक्रेट बता दोगे अगर तुमने ये विस्परिंग करना रोका नहीं, विस्परिंग करना बंद नहीं किया। तो आसान आसान होते हैं सारे इडियम, आप इजीली रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट वर्ड इज चीक बाई जाउल। ये बड़ा ही आसान है भाई और इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी नियर। कोई चीज बिल्कुल, जैसे एक तरीके से हम कहते हैं ना, बिल्कुल ही पास पास जो चीजें होती हैं, सटी हुई होती हैं, उनके लिए हम चीक बाई जाउल इस
इडियम का प्रयोग करते हैं, द हाउसेज ऑफ द रिच एंड पुअर स्टूड चीक बाय जॉल। इसका मतलब जो रिच है और पुअर है उन दोनों का जो घर है वो बिल्कुल ही पास पास है, यानी कि दीवार से दीवार लगती है। इस तरीके से हम चीजों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गिवन। गिवन का मतलब गिव अप से ही रिलेटेड है। यील्ड, यील्ड मतलब भी एक तरीके से हार मान जाना। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी सीन एज गिविंग इन टू टेररिस्ट डिमांड, कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से नहीं दिख सकती कि वो मतलब हार मान रही है, वो मतलब मान रही है कि जो टेररिस्ट की डिमांड है। मानना पड़ सकता है किसी एक सरकमस्टांस में, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे दिख नहीं सकती कि हम झुक गए टेररिस्ट के सामने। ये इस सेंटेंस के थ्रू कहा जा रहा है। तो गिव इन का मतलब यील्ड होता है। यील्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक तरीके से गिव अप कर देना उस सेंस में। नेक्स्ट वर्ड इज रन राइट। रन राइट, राइट्स आपको पता है वैसे दंगों के लिए हम कहते हैं, लेकिन रन राइट्स का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी पर एक तरीके से लगाम लगाना, किसी पे कोई पाबंदी हो, रेस्ट्रिक्शंस हो। तो ये सिनोनियम एंटोनियम में भी काम आएगा। रेस्ट्रेन का मतलब एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड भी है। तो रन राइट का क्या मतलब है? इफ पीपल रन राइट दे बिहेव इन ए वे दैट इज नॉट कंट्रोल्ड, रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस और बीइंग नॉइजी और वॉयलेंट। मतलब एक तरीके से बिना किसी लगाम के कुछ भी करना, उसको रन राइट कहते हैं। आई ड्रेड, ड्रेड मतलब यहाँ पे धमकाने से रिलेटेड है। देम कमिंग हेयर, मैंने उनको मना किया, धमकाया यहाँ पे आने से। बिकॉज दे लेट देयर किड्स रन राइट, क्योंकि वे अपने बच्चों को कुछ भी करने देते हैं, यानी कि उनको कहते नहीं है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनको करने देते हैं। तो इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया, धमका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर। बड़ा ही आसान इडियम है। फायर एंड वाटर मतलब क्या हुआ कि आग से भी निकलना, पानी से भी निकलना, यानी कि कोई चुनौती आ जाए, डजेंट मैटर। अगर हमको एफकेट क्लियर करना है तो इट मींस करना है, चाहे हमको आग से निकलना पड़े चाहे पानी से निकलना पड़े। तो सेम चीज है, गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि अंडरगो एनी रिस्क, कोई रिस्क आ जाए, डजेंट मैटर। द ब्रदर अंडरस्टूड, द ब्रदर्स अंडरस्टूड ईच अदर परफेक्टली एंड कुड गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर ईच अदर। तो यही है, क्योंकि वे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो एक दूसरे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यानी कि कोई भी रिस्क लेने को तैयार है। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉकिंग थ्रू हैट। अब भाई हैट से बात करना मतलब क्या है कि दिमाग का यूज नहीं करना, सीधा कुछ भी मन में आ रहा है वो ही बोल रहा है। तो टॉकिंग नॉन सेंस, जो किसकी सेंस ही नहीं बनती हो जिस चीज की, वो अगर हम बोल रहे हैं तो। ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हैट व्हेन ही डिस्क्राइब्ड दी शिपरैक। जब वो शिपरैक को एक्सप्लेन कर रहा था तो वो एक तरीके से ऐसे ही बोल रहा था, नॉन सेंस मतलब जिस चीज का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था, जिस चीज का कोई औचित्य नहीं हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज पुट अप विद। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। टॉलरेट करना आपको पता है, किसी को सहन करना, ठीक है। तो हिज वाइफ मस्ट हैव बीन ए सेंट। भाई उसकी जो वाइफ है ना वो मतलब संत है बिल्कुल। टू पुट अप विद हिम फॉर ऑल दोज ईयर्स, कि उसने इतने साल उसके साथ निकाल दिए, उसको सहन कर लिया, बिल्कुल संत ही है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं, इडियम्स को। नेक्स्ट वर्ड इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। देखो लाइंस में जो लिखा है वो तो सारे ही पढ़ लेते हैं। बिटवीन दी लाइंस क्या है? मतलब जो छिपा हुआ अर्थ है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग दी हिडन मीनिंग। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए नया नया कंटेंट, नया लेकिन इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। और आई अश्योर यू कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रीडिंग बिटवीन दी लाइंस का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज समझना जो प्रत्यक्ष रूप से कही नहीं जा रही लेकिन एक छिपा हुआ अर्थ है उस चीज का, तो वो वाली चीज। नेक्स्ट वर्ड इज गेट दी सैक। ही वॉज सैक्ड मतलब क्या हो गया कि उसको डिसमिस कर दिया गया था। मेनली नौकरी से जब निकाल दिया जाता है तो उसके लिए हम सैक्ड वर्ड का प्रयोग करते हैं या डिसमिस करने का प्रयोग करते हैं। ही गोट दी सैक फॉर पैटी। पैटी मतलब बहुत ही छोटी छोटी, थीविंग मतलब यहाँ पे चोरी। तो छोटी छोटी चोरियों की वजह से उसको चेक कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस एंड कॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब लेक्चरेट होता है हमारी एसएसबी के अंदर
तो हाँ, हालांकि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी चीज को देने का जो जरिया होता है, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे। तो प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पॉजिटिव पॉइंट्स, प्रोस, कॉन्स होता है नेगेटिव पॉइंट, फिर उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से चीजें जाती हैं। तो प्रोस एंड कॉन्स मतलब कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, ऑल दी फैक्ट्स मतलब पॉजिटिव फैक्ट्स भी, नेगेटिव फैक्ट्स भी, तो उसको प्रोस एंड कॉन्स कहते हैं। यू शुड वेट ऑल दी प्रोस एंड कॉन्स बिफोर एक्सेप्टिंग हिज ऑफर। उसका ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले तुमको सारा जो फायदा और नुकसान है ना, उसका हिसाब लगा लेना है। तो ये वाली चीज यहां पे कही जा रही है। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत ही तेजी से। अब मान लो कि आप चीजों को शेयर करते हैं, आप चीजों को लाइक करते हैं, आपको पसंद आती हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं, तो जो चैनल की जो ग्रोथ होगी वो बाय लीप्स एंड बाउंड्स होगी, वेरी क्विकली होगी, सभी बेनिफिट ले पाएंगे उस चीज का। तो अवर पावर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंप्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कि कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, प्लांट हो सकता है, उसका जो पावर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रहा है। इफ यू से इन हिंदी मतलब दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करना जिसको हम कहते हैं। सो दैट इज द थिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है इन फेवर विद बॉस। यहाँ पे बॉस की जगह कुछ और भी हो सकता था। इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस, ऑन द क्वेश्चन, ऑन द रेफरेंस, तो किस तरीके से वहां पे बात हो रही है। लेकिन इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है कि हम किसी के अच्छी नजरों में है। मान लो कि आप मैथ का काम अच्छा करके जाते थे स्कूल में, तो मैथ के टीचर की आप अच्छी नजरों में थे। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं करते थे तो यू मे बी इन दी बैड बुक्स ऑफ इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। इन दी गुड बुक्स का मतलब क्या होगा कि हम किसी की अच्छी नजरों में है, वो हमारा फेवर करता है या करती है। इसी तरीके से बैड बुक्स मतलब फेवर नहीं करता है या नहीं करती है। ऐसे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दी लॉन्ग रन। इन दी लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली। इन दी लॉन्ग रन का क्या मतलब होता है? अल्टीमेटली। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनका अभी रिजल्ट हमको नहीं मिलता, लेकिन इन दी लॉन्ग रन उनका हमको बेनिफिट मिलता है। तो अल्टीमेटली टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल इन दी लॉन्ग रन दे विल नीड मोर पार्टनर्स। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए लॉन्ग रन में उनको और ज्यादा पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, आखिरकार। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बाकी लोग सीडीएस और एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।